मुंह बंद होता जा रहा है। कुछ बरसों में गंगा में पानी बहना बंद हो जाएगा। गोमुख में पानी कम होता जा रहा है। पिछले कुछ सालों से ऐसी खबरें लगातार सुनने को मिल रही हैं। कोई इसके लिए क्लाइमेट चेंज को वजह मानता है, तो कुछ इसे पौराणिक रहस्यों से जोड़ते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, किसी को नहीं पता। लेकिन एक सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। पिछले 50 साल में गोमुख अपना आकार और जगह लगातार बदलता जा रहा है। अगर आप बहुत पहले कभी गौमुख गए होंगे कि तो गौमुख का बड़ा स्पेक्टिकुलर व्यू था। उसमें करीब वो 60 मीटर ऊंचा और 90 मीटर चौड़ा हुआ था। तो बहुत अच्छा सा उसका गुंबदनुमा उसका व्यू हुआ करता था। लेकिन आज आपने देखा 2016 में डेब्रिस फ्लो के कारण जो है उसका जो स्नाउट है वो करीब आधा नीचे दब गया और आधा ऊपर से टूट कोलैप्स हो गया। तो अब वो स्पेक्टिकुलर व्यू गौमुख का नहीं दिखता। पूरे हिमालय में, पूरे दुनिया में ग्लेशियर सीट करते धीरे 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 पीछे चल, तो एक सच्चाई है और हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। गंगोत्री ग्लेशियर पर शोध करने वाले इस वैज्ञानिक ने गोमुख की 2 तस्वीरें भी दिखाई। एक 2017 से पहले की, एक 2017 की। फर्क साफ दिख रहा है। लेकिन ये तस्वीर तो 2 साल पुरानी है। गोमुख आज कैसा है, किस हालत में है? क्या वो खतरे में है? क्या वाकई गोमुख का मुंह बंद हो चुका है? अगर ऐसा है तो गंगा में पानी कहां से आ रहा है? हमारी टीम ने गोमुख की सही तस्वीर और सच्चाई को सामने लाने का फैसला लिया, क्योंकि गोमुख पर खतरे का मतलब है गंगा के अस्तित्व पर संकट, और गंगा पर संकट का मतलब है जीवन पर बहुत बड़ा खतरा। गोमुख के इस सफर में हमारी पहली मंजिल है उत्तराखंड का गंगोत्री। पौराणिक कथाओं के मुताबिक गंगोत्री ही वो जगह है जहां गंगा को स्वर्गलोक से पृथ्वी पर लाने के लिए सतयुग में राजा भगीरथ ने तपस्या की थी। मान्यता के मुताबिक जिस जगह पर महादेव ने गंगा की प्रचंड धारा को अपनी जटाओं में रोका था, वो जगह भी गंगोत्री ही थी। आज गंगोत्री की गिनती देश के अहम धामों में होती है। अब गोमुख जाने का सफर भी यहीं से शुरू होता है। गोमुख जाने के लिए आप उत्तरकाशी से सबसे पहले पहुंचते हैं गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम है, और इस धाम का निर्माण इसलिए हुआ था क्योंकि राजा भगीरथ ने गंगा माता को इसी जगह पर धरती पर बुलाया था। और कहा जाता है कि अगर आपको गोमुख जाना है तो गोमुख जाने से पहले आपको इस धाम में पूजा अर्चना करनी होगी। गंगा माता की प्रतिमा अंदर लगी हुई है, उस प्रतिमा का आशीर्वाद लेना होगा। उसी के बाद ही आप गोमुख के लिए आगे बढ़ सकते हैं। कहते हैं राजा भगीरथ ने जिस चट्टान पर तपस्या की थी, उसी को तराश कर यह धाम बनाया गया है। केवल उस शिला को जस का तस छोड़ दिया गया जहां भगीरथ एक पांव पर खड़े थे। कहते हैं ये वही जगह है। पुराणों में विदित है कि अत्यंत कठिन तप, एक पैर पे खड़े होकर इस शिला के ऊपर राजा भगीरथ जी ने तप किया। तब जाके गंगा जी प्राचीन काल में स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक में सर्वप्रथम इसी स्थान पे उतरी, इसलिए यहाँ का नाम पड़ा गंगा उतरी, तस्य नाम गंगोत्री। गोमुख से नदी 3 धाराओं में निकलती है, जिसे भगीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा कहा जाता है। देवप्रयाग में तीनों धाराएं एक होकर गंगा के नाम से जानी जाती हैं। एक समय था जब यहाँ पर सिर्फ एक बड़ा पत्थर था और यहाँ से नदी बहती थी। अब नदी का बहाव भी दूसरी तरफ कर दिया गया है। कि सामने आपको जो नदी बहती हुई नजर आ रही है, ये भगीरथ नदी है, और इसी नदी को जल जो है लोग शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। यही नदी आगे चलकर गंगा का स्वरूप लेती है। पौराणिक काल में गोमुख गंगोत्री में ही हुआ करता था।
इसी जगह पर लोग गंगा को ग्लेशियर से निकलते देखते थे, लेकिन आज गोमुख यहां से करीब 19 किलोमीटर पीछे खिसक चुका है। गंगोत्री है, गंगा उतरी इति गंगोत्री, गंगा जी स्वर्गलोक से मृत्युलोक में उतरी है, तो गौमनी पृथ्वी और मुखमनी द्वार कहा जाता है। तो गौमुख पहले यहीं पे हुआ करता था, यही गंगोत्री है जहाँ पे दृष्टि गोचर हुई थी, और इसके बाद वो बर्फ का ग्लेशियर के रूप में है, वो करता करता पिघलता पिघलता आज 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीछे चला गया है। तो ये गंगोत्री का हमारी टीम गंगोत्री से गोमुख कूच करने की तैयारी कर ही रही थी कि लोगों ने एक बाबा के बारे में बताया। लोगों ने कहा कि उस बाबा से मिले बगैर गोमुख की यात्रा करने का कोई मतलब नहीं। बाबा से मिलने के बाद समझ में आया कि लोग ऐसा क्यों कह रहे थे। चलते चलते हम पहुंच आए हैं स्वामी सुंदरानंद जी के पास, और जो पिछले 70 साल से ज्यादा वक्त से इस गंगोत्री ग्लेशियर के पास रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्हें जब वो युवा अवस्था में थे उस वक्त उनको फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक था। उसी फोटोग्राफी के चलते आज एक बड़ी आर्ट गैलरी उन्होंने बनाई है, जिस आर्ट गैलरी के जरिए हम ये समझ सकते हैं या ये जान सकते हैं कि कितना असर ग्लेशियर्स पर पड़ रहा है, कितनी तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। बाबा पिछले 70 साल से गोमुख पर्वत पर निगाह बनाए हुए हैं, जो 50 साल पहले कुछ ऐसा था, बिल्कुल एक गाय के मुख की तरह। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। पिछले 40-50 साल पुरानी ये तस्वीर है गोमुख की, जब गोमुख इतना बड़ा ग्लेशियर के तौर पर दिखता था। हालांकि ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है, थोड़ा समझना मुश्किल होगा, लेकिन 50 साल पुरानी इस तस्वीर को देखिए कि गोमुख कितना बड़ा और किस तरीके का दिखता था। 20-25 वर्ष में एक गंजी नाले के रूप में गंगा बहेगी। गंगा के नाम से, वैसे राजा भगीरथ काल में गंगा का उद्गम गंगोत्री पर ही था। यहाँ के प्रमाण है। मैं 1948 में यहाँ आया हूँ, उस समय भोजवास के पास गंगा का जन्म गोमुख था। अब वहाँ से 7-8 किलोमीटर पीछे हट गई। पहले गोमुख गंगोत्री में था, फिर वहां से 10 किलोमीटर पीछे चीड़वासा तक खिसका, फिर चीड़वासा से 4 किलोमीटर पीछे भोजवासा, और आज गोमुख भोजवासा से भी 5 किलोमीटर पीछे पहुंच चुका है। हमारी टीम गोमुख के लिए रवाना हो गई। जिस गुफा से गंगा निकलती है वो आज किस हालत में? क्या उसका मुंह किसी ग्लेशियर से बंद हो चुका है? अगर ऐसा है तो पानी की ये धारा कहां से निकल रही है? क्या गोमुख सिकुड़ता जा रहा है? आज सारे सवालों का जवाब मिलने वाला था। कुछ देर बाद आज का गोमुख पर्वत आपकी आंखों के सामने होगा। हो सकता है आप में कुछ लोगों ने गोमुख को पहले भी देखा हो, लेकिन आज वहां तक जाने की इजाजत किसी को नहीं है। अब गोमुख तक कुछ गिने चुने लोग या रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक ही जाते हैं। लेकिन क्यों? वहां ऐसा क्या खतरा है जिसकी वजह से लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई? इन हालात में गोमुख के बदलने, उसके मुंह के बंद होने की खबरों ने रहस्य को और भी गहरा दिया। हमारी टीम बस किसी तरह गोमुख तक पहुंचकर उसकी ताजा तस्वीरों को कैमरे में कैद करना चाहती थी। सुनने में ये काफी आसान लगता है, लेकिन गोमुख का सफर मुश्किलों से भरा था। गंगोत्री से गोमुख की दूरी करीब 19 किलोमीटर है, जिसे तय करने में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा। हम जैसे ही गंगोत्री से आगे बढ़े, वहां के नजारों ने हमें हैरत में डाल दिया। गंगोत्री से करीबन 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर इस वक्त जहां हम पहुंचे हैं, वहां की तस्वीर आपको दिखानी इसलिए भी हमने जरूरी समझी क्योंकि एक वक्त था जब जिस चट्टान पर मैं खड़ा हूं वो चट्टान बर्फ से लबालब भरी होती थी, लेकिन अब इस पूरी चट्टान को अगर आप तस्वीरों में देखें तो आपको पूरी सूखी हुई नजर आएगी। कहीं बर्फ की कोई भी छोटी सी परत आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि पूरी की पूरी बर्फ जो है वो पिघल चुकी है। ये सूखे पहाड़ आपको नजर आएंगे, चारों तरफ आप जहां देखें तो आपको सिर्फ सूखे पहाड़ नजर आएंगे। लेकिन एक वक्त था ये पूरे पहाड़ भी बर्फ से ढके रहते थे और पानी जो है
लगातार इस वक्त यहाँ से रिसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बर्फ जो है खत्म हो चुकी है और जो थोड़ा बहुत बर्फ भी थी वो पिघल रही है और इस तरीके से पानी के बहाव के चलते ये नदी में जाती हुई नजर आ रही है। इन पथरीले रास्तों से मंजिल तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती थी। रास्ते में कई छोटे झरने भी थे जिन्हें इन कच्चे पुलों से पार करना होता है। गंगोत्री से जब हम गौमुख के लिए चले थे तो हमें लगा था कि रास्ता जितना आसान हमने सुना है या पढ़ा है उतना ही आसान होगा, लेकिन जब हमने चलना शुरू किया तो कुछ किलोमीटर बाद ही समझ आया कि चीजें उतनी आसान नहीं है। आपको इस तरीके से पथरीले रास्तों से होते हुए गुजरना पड़ेगा और उसके बाद कुछ जगह तो ऐसी भी आएंगी जहां पर आपको इस तरीके से कच्चे पुलों से होकर गुजरना पड़ता है। ये पुल आमतौर पर इसी तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन बताया जाता है कि जब पानी का बहाव काफी ज्यादा होता है तो ये पुल जो है वो टूट जाते हैं। ऐसे में हर साल इस तरीके के पुल बनाए जाते हैं, यानी कि अगर ये पुल कच्चा पुल जो है जिसमें कि ज्यादा देर तक मैं खड़ा भी नहीं रह सकता, जिसे मुझे क्रॉस करना पड़ेगा, इस पुल को आमतौर पर क्रॉस करते समय भी कई बार ये टूट जाता है। तो ये यात्रा इतनी आसान नहीं है, काफी ज्यादा मुश्किल है। गंगोत्री से करीब 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद बर्फ से लदी चोटियां दिखाई देने लगी। रास्ते की मुश्किलों और कठिन चढ़ाई से टीम थोड़ी सहम गई थी। तभी कुछ ऐसा दिखा जिससे इरादे मजबूत हो गए। कुछ यात्री भी हमें मिले हैं जो कि दूर दराज से यहाँ आते हैं और उनकी हिम्मत देखिए, तस्वीर देखिए, आप समझ जाएंगे कितनी बड़ी हिम्मत है कि 19 किलोमीटर गौमुख तक ये लोग चल के नीचे आ रहे हैं। आप कहाँ से आए सर? हरियाणा बोले। हरियाणा से आए हैं। तो आप हर साल आते हैं यहाँ पे? साल आता हूँ। क्या घूमने आते हैं या जल लेने आते हैं? जल लेने आता हूँ। अच्छा, कांवड़ जब वाला जल लेने आते हैं? कांवड़ लेना। अच्छा, तो इतनी मुश्किल नहीं होती है थोड़ा सा इस तरीके से आपको इन सब रास्तों में? बड़ा हिम्मत देता बड़ा। कुछ देर बाद हमारी टीम चढ़ाई के उस पॉइंट तक पहुंच गई जिसे सबसे खतरनाक माना जाता है। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो कितना खतरनाक है उसकी तस्दीक करता है ये बोर्ड। जिस बोर्ड पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आगे पत्थर गिरने का खतरा है, कृपया सावधानी पूर्वक चले। यही वजह है कि जो ट्रैकर्स हैं, जो यहाँ तक यात्री आते हैं, वो बहुत मुश्किल से आते हैं और इससे आगे नहीं जा पाते, क्योंकि यहाँ आमतौर पर कुछ इस तरीके की तस्वीर आपको दिखाएं तो बड़े बड़े पत्थर आपको नजर आ रहे हैं जो कि बहुत अटके हुए जरूर नजर आ रहे हैं इस वक्त, लेकिन कभी भी नीचे गिर जाते हैं। खासतौर पर जब बारिश ज्यादा होती है या जो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, पानी जब साथ में नीचे बहता है तो उस पानी के बहाव के साथ साथ ये पत्थर भी नीचे गिरते हैं। कुछ इसी तरीके का खतरा इस पूरे रास्ते पर रहता है और हमें भी यही कहा गया है कि रात होने से पहले पहले हमें ये रास्ता क्रॉस करना होगा, क्योंकि रात के वक्त ऊपर से अगर कोई पत्थर गिरा तो हमें नजर नहीं आएगा। अंधेरा होने वाला था, बारिश शुरू हो चुकी थी। रात में गोमुख की यात्रा करना मना होता है। ऐसे में हमारी टीम भोजवासा पहुंची। गोमुख की यात्रा करने के लिए ये 14 किलोमीटर बाद जो ये भोजवासा है, वहां पर इस तरीके की व्यवस्था जो है वो कराई गई है।